गवर्नर बनते हैं, बलूचिस्तान के लोग ही मेरे बलोच भाई सारे वजारतें संभालते हैं। उनको अब चाहिए, अब जिस तरह हुकूमत बनी है भुट्टी साहब की, सरफराज भुट्टी साहब की, वो भी अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये आप जो मामला है उसका हुकूमत से, हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है इरशाद जी। नवीद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, संजय जी के पास भी जाना है मुझे। देखें, ये सिंपल थ्योरी होती है, इंटरनेशनल थ्योरी भी है, कौमी थ्योरी भी है। कहीं भी आपको अगर पातियात निकलती है तो आपको जिसकी ज़मीन होती है उसको रॉयल्टी दी जाती है। ये तो आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से सपने पूरे होंगे। सपने पूरे करने के लिए टाइम होता है, जब वो टाइम आएगा, जब पॉलिसीज बनाई दी जाएंगी और जब इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, आपको देखिएगा किस तरीके से आसमान पे रंग चढ़ता है। जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से, जैसे सीपेक के लिए, जैसे सीपेक के नवीद साहब आप कह रहे हैं कि किस तरीके से सपने पूरे करने चाहिए, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब आप लोग कर्ज मुक्त होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पूछ लिया तो फिर इसमें क्या गुनाह कर दिया। आप लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी आप जिस तरीके से तिलमिला रहे हैं ना, ये बहुत पॉजिटिव चीज थी, बहुत पॉजिटिव चीज पूछी गई, लेकिन इस पर जो तिलमिलाहट जो देखी जा रही है ना, इससे पता है क्या मालूम होता है नवीद साहब, इससे ये मालूम होता है कि आप लोगों को भी आगे की राह जो है वो नजर नहीं आ रही है, ये खजाने तक पहुंचने की राह आप लोगों को आगे की नजर नहीं आ रही है, इसीलिए आप लोगों को इस सवाल से ही तकलीफ हो रही है। जब सूरज तुलू होगा ना, आपको खुद नजर आ जाएगा नवीद साहब, पूरे किए गए, आप लोगों को आगे की नजर नहीं आ रही है, इसलिए सवाल ये आपको चुप रहा है। खैर संजय सर आपका रुक करना चाहूंगी। जी संजय सर, देखिए इम्प्लीमेंट हो गया, एयरपोर्ट ठीक है नवीद साहब आऊंगे आपके पास, नवीद साहब आऊंगे आपके पास, कोई फायदा नहीं है ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आऊंगे आपके पास। जी संजय सर, पे मुहैयत प्रोजेक्ट्स हैं, सालों पे मुहैयत प्रोजेक्ट होते हैं। कल आपने आज एग्रीमेंट किया है, उसकी पॉलिसीज तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि कल ही खजाना हाथ में आ जाएगा। जिस तरीके से वो काम होगा फिर आप पूरी दुनिया देखेगी, जब वहाँ से मादनियात निकाली जाएंगी। नवीद साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है, नवीद साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नवीद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। हम भी दुआ करते हैं कि जो आपको अगर जो खजाने मिल रहे हैं इरशाद साहब और आपको दोनों को, हम ये चाहते हैं कि फायदा हो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को फायदा हो, वहाँ तालीम अच्छी हो, इकोनॉमी बढ़े, हमारा पड़ोस में एक अच्छा देश आएगा, फल फूल रहा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, वहां पे एक लोगों के अंदर तरक्की होगी, हम लोग भी मिलके आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात रहेगी। और देखिए, मैंने तो आप पे इल्जाम ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो भी होता है, जो भी होगा, जब पड़ोसी मुल्क भी हमारा खुशहाल हो जाएगा, हम भी खुशहाल है। इस वक्त हमारे पाकिस्तानी अवाम देखें, इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन अवाम में शुमार होती है। हमारे पास वॉशरूम्स अपने अटैच वॉशरूम्स होते हैं, वो बाहर नहीं जाते वॉशरूम करने के लिए। हमारे पास पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया, इस बात को तो छोड़ ही दीजिए आप। आपकी आवाम गरीब है, हमारी आवाम गरीब नहीं है। आप जी रहे हैं, सपने देख रहे हैं, पूरे होने की राह उसको नजर नहीं आ रही है, फिर बात करते हैं कि सवाल गलत पूछ लिया है। ठीक है नवीद साहब, जरा संजय सर को भी सुन लीजिए। पंजाब की बात मत कीजिए, आप बात कीजिए बलूचिस्तान की, आप बात कीजिए खैबर पख्तूनवा की, आप बात कीजिए अरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज है वहाँ पर जो हालात है लोगों के, आज जो वहाँ से पैसा निकाल, क्या बात कर रहे हैं आप नवीद साहब? बलूचिस्तान में अभी हाल ही में 3 पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया गया है, क्या बात कर रहे हैं आप? और आप बात कर रहे हैं कि वॉशरूम को लेकर आप बात कर रहे हैं, जरा हालात को सुधारिए। वहां पर देखिए अभी 3 पुलिसकर्मियों को मारा गया है, नकाब पोश आते हैं, आपके पुलिसकर्मियों को ढेर कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, बात कर रहे हैं आप। हमारी टीटीपी के हमले आप लोगों से रुक नहीं रहे हैं। फोर्सेस एक्टिव है, अपनी जाने अपने वतन के ऊपर कुर्बान कर रही है, अपने सिविलियन को बचा रही है, अपने ऐसे दिन दहाड़े बाजार में बैठ के आपके पुलिसकर्मी चाय पी रहे हैं, उनको आके कोई भी मार के गिरा के जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वतन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी फौज जान भी कुर्बान करती है, आपकी फौज नहीं, हमारे देश के अंदर हमारे जवानों को ऐसे कोई नहीं मार सकता है जैसे आपके देश के अंदर आपके जवानों को, पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारते हैं। हमारे यहाँ नहीं हो सकता ऐसे। छोड़िए ये सब बातें, चलिए ठीक है, समय की बहुत